कहानी जिनका इश्क आग में लिपटी मोहब्बत। रात की खामोशी जैसे अपने अंदर कोई राज छुपा रही थी। हर तरफ हो का आलम था, सिर्फ हुआ के थपेड़े और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गांव के किनारे एक पुराना बोसीदा हवेली नुमा घर था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रोशनी हमेशा जलती रहती थी। लोग कहते थे कि वहां किसी जमाने में एक नवाब की बेटी उज़ेबा रहा करती थी, जिसके हसन ने सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि किसी और जहान के वजूद को भी दीवाना बना दिया था। ज़ेबा का चेहरा चांद की तरह रोशन था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई समंदर जो अपने अंदर सदियों की कहानियां छुपाए बैठा हो। मगर ज़ेबा को कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि इसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसके वजूद को हमेशा के लिए बदल देगा। एक रात जब ज़ेबा चांदनी में हवेली के बाग में बैठी गुलाब के फूल तोड़ रही थी, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसने महसूस किया कि कोई इसके पीछे खड़ा है। वो चौंक कर पलटी, मगर वहां कोई नहीं था, मगर एक खुशबू थी, ऊद और धुएं की मिली जली खुशबू जो इंसानी नहीं लग रही थी। ज़ेबा के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों ने जगह बना ली। अगली रात वही खुशबू फिर आई, मगर इस बार उसके कान के करीब किसी ने सरगोशी की। ज़ेबा, इसका नाम इतने प्यार और दर्द से लिया गया था कि वो लरज़ उठी। वो भागती हुई अंदर गई, मगर दिल के किसी कोने में इस आवाज़ का नशा उतरने को नहीं आ रहा था। दिन गुजरते गए और हर रात वो सरगोशी गहरी होने लगी, कभी खिड़की के पास, कभी आईने के पीछे, कभी फूलों के दरमियान। ज़ेबा अब डरने के बजाय इंतज़ार करने लगी थी। एक रात जब वो आईने के सामने बाल संवार रही थी, अचानक आईने में इसने किसी को देखा, एक मर्द, मगर आम मर्द नहीं। इसका चेहरा धुएं से बना हुआ, आंखें दहकते अंगारों की तरह सुर्ख और होंठों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट। मैं तुम्हें चाहता हूँ ज़ेबा, इसने कहा, सदियों से तुम्हारा इंतजार किया है। ज़ेबा चीखने ही वाली थी कि इसने महसूस किया वो आवाज़ सीधा उसके दिल के अंदर गूंज रही है, जैसे वो इसकी रूह से बात कर रहा हो। वो बेहोश हो गई। जब आँख खिली तो कमरे में धुएं का हल्का सा पर्दा छाया हुआ था, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने इसके अंदर का खला भर दिया हो। दिन गुजरते गए, ज़ेबा के चेहरे पर अब एक अनोखी चमक आने लगी थी, मगर उसके घर वाले परेशान थे। वो रातों को किसी से बात करती, हंसती और कभी कभी किसी के बाजुओं में झूलती नजर आती, हालांकि वहां कोई नहीं होता। एक दिन नौकरानी ने बताया कि इसने ज़ेबा को हुआ में मुअल्लक देखा है, जैसे कोई इसे गोद में उठाए हुआ हो। गांव के मौलवी को बुलाया गया। वो आया, इसने सूरा रहमान की तिलावत शुरू की, मगर ज़ेबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखें सुर्ख होने लगी। अचानक धुएं का बादल उठा और ज़ेबा की आवाज़ बदल गई, इसे मत चबा, वो मेरी है। मौलवी साहब पीछे हट गए। उनके हाथ में तस्बीह जल कर राख बन गई। ज़ेबा की माँ चीख उठी और ज़ेबा ज़मीन पर गिर गई, मगर जब सब दौड़े वो गायब थी। सिर्फ आईने में धुंधला सा अक्स बाकी था, जैसे कोई उसके अंदर कैद हो गया हो। दिन महीनों में बदल गए। हवेली अब वीरान हो गई थी, मगर हर रात एक नर्म आवाज़ आती थी ज़ेबा की, जो कहती थी, मैं उसके साथ हूँ हमेशा के लिए। गांव के लोगों ने देखा कि हवेली के बाग में कभी कभी धुएं की एक इंसानी शक्ल बुनती, जो एक लड़की का हाथ पकड़े हुआ होती और दोनों चांदनी में मदहोश नाचते। वक्त गुजरता गया, मगर ज़ेबा के खानदान पर नहुसत छा गई। हर रात कोई ना कोई ख्वाब में ज़ेबा को देखता, जो आग में लिपटी हुई कहती, मोहब्बत का अंजाम मौत नहीं हमेशा है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ज़ेबा ने जिस जिन से मोहब्बत की थी वो कोई आम जिन नहीं बल्कि अफराल उ नामी आतिश जिन था, जो इश्क में मुब्तला होकर उसके लिए अपने जहान से बगावत कर गया था। इस बगावत की सज़ा इसे और ज़ेबा दोनों को मिली। अब वो दुनिया और जिन्नात दोनों के दरमियान मुअल्लक रूही है। कभी कभी रात को जब चांद पूरा होता है तो हवेली की छत पर एक लड़की के बाल लहराते नजर आते हैं और सुर्ख आंखों वाला साया इसे बाजुओं में लेकर मुस्कुराता है। जो भी इस मंजर को देख ले, इसकी जिंदगी में अजीब वाक़यात शुरू हो जाते हैं। आईने में अक्स हिलता है, सांस भारी होती है और कभी कभी वही खुशबू ऊद और धुएं की फिजा में तैरती महसूस होती है। लोग कहते हैं कि अगर किसी ने चांदनी रात में इस हवेली के बाग में उज़ेबा का नाम ले लिया तो वो जिन समझता है कि इसने इसे वापस बुलाया है और वो नई रूह को अपना महबूब बना लेता है। कई नौजवान वहां गए, कुछ कभी वापस न आए। एक ने बताया कि इसने ज़ेबा को देखा, जो उसके सामने मुस्कुरा रही थी, मगर जब इसने इसका हाथ पकड़ा तो इसकी उंगलियां जल गईं, जैसे वो आग का मुजस्समा हो। मोहब्बत और मौत में क्या फ़र्क है? ज़ेबा की सरगोशी ने इसकी रूह को झंझोड़ दिया। वो पागल हो गया। इस दिन से आज तक इस हवेली को इश्क जिन्नात के नाम से जाना जाता है।
रात के पिछले पहर जब हुआ चलती है तो ज़ेबा की हंसी और किसी मर्द की धीमी सरगोशी सुनाई देती है। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, चिराग बुझा देते हैं, मगर वो दोनों अब भी नाच रहे हैं, धोई में लिपटे मोहब्बत और आग के दरमियान मुअल्लक। और शायद यही मोहब्बत की असल सज़ा है, हमेशा जलते रहना मगर कभी ना मिटना।